आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अष्टक वर्ग में बेसिकली जैसा हमने पूर्व में बताया कि हमें ये देखना है कि किस भाव को सबसे ज्यादा बिंदु मिलते हैं और बिंदु और इसके जस्ट अपोजिट रेखाएं रखी गई हैं और मैक्सिमम किसी भी पॉइंट में वो अधिकतम जो हो सकते हैं वो 56 बिंदु एक घर में हो सकते हैं, उससे अधिक बिंदु नहीं हो सकते हैं। और ये बहुत रेयरेस्ट बात होगी कि किसी को 56 बिंदु किसी पॉइंट में मिलेंगे। और यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि अमिताभ बच्चन जी के जो है वो 8वें घर में 5-6 ग्रह हैं और उससे 11वां घर यानी कि छठा भाव जो है वहां पर उनके करीब 52 बिंदु आते हैं। लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, इसी प्रकार राजीव गांधी जी की पत्रिका में भी लगन में सारे बिंदु तो 11वें भाव में प्रभाव ज्यादा जाएगा, वहां भी 52 बिंदु मिलते हैं। लेकिन 56 बिंदु होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो सवाल ये है कि अगर 56 बिंदु किसी पॉइंट में किसी उसमें जाएंगे तो अधिकतम हो सकते हैं और मिनिमम जो हो सकते हैं वो कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी ग्रह उनको उस जगह पर वहां दे ही ना रहा हो या बिंदु दे ना रहा हो। तो कुल मिला के टोटल पॉइंट जो रखे गए हैं वो मैं आपको बता दूं कि अगर हम गणना करते हैं तो वो 337 रखे गए हैं, क्योंकि इसमें लगन को जोड़ा जाए कि नहीं जोड़ा जाए इस पे अभी तक विवाद है। कतिपय विद्वान बोलते हैं कि लगन के अष्टक वर्ग भी जोड़े जाएं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ अभी ग्रह के ही रखते हैं। तो वीवी रमन जो है वो ग्रहों का उपयोग करवाते हैं और वहीं पे कुछ कतिपय विद्वान लगन के भी अष्टक वर्ग जुड़ाते हैं। अगर लगन के जोड़ेंगे तो 49 बिंदु जुड़ेंगे, तो कुल मिला के 386 बिंदु हो जाएंगे। तो खैर वो कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये है कि कुल टोटल जो है 12 राशियों में 337 बिंदु हो सकते हैं। एवरेज अगर हम भाग देंगे तो 28.5 बिंदु एक भाव में हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि 25 से 30 बिंदु अगर किसी भाव राशि में होते हैं तो वो एवरेज है, सामान्य है, यानी उसके फल आपको समान रूप से मिलेंगे। 44 से अधिक बिंदु अगर किसी पॉइंट में मिलते हैं तो उसका आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलने वाला है, यानी उस भाव के आपको बहुत ही अच्छी वस्तुएं या उसके कारकत्व आपको बेहतरीन रूप से मिलेंगे। और 30 से ऊपर अगर कोई भी भाव होता है तो वो हम प्लस मान लेते हैं कि भाई ठीक रहेगा, सामान्य रहेगा। लेकिन 14 से कम अगर किसी भाव को मिलते हैं, जो कि बहुत कम होता है लेकिन फिर भी कहीं कहीं मिलते हुए नजर आते हैं, तो उस राशि के फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। और मैंने एग्जांपल दिया था कि राजीव गांधी की पत्रिका में 19 बिंदु जो मिले हैं वो पत्नी स्थान यानी सप्तम भाव में मिले हैं। उनका पत्नी का सुख कितना रहा या शादी का सुख कितना रहा वो आप सब जानते ही हैं। तो अब किसी भाव में मैक्सिमम बिंदु 56 हो सकते हैं, यहां तक मैंने आपको बता दिया। और रेंज मैंने आपको बता दी, 25 से 30 अगर होगी तो सामान्य रहेगा, 44 से अधिक होंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट होगा, 14 से कम होगा तो बिल्कुल जीरो यानी उसका प्रभाव नहीं मिलेगा, और 30 से ऊपर अगर बिंदु होते तो सामान्य माने गए। औसतन कतिपय विद्वान 25 से 28 भी गिन लेते हैं, लेकिन मैंने एक सीधा सीधा आपको एक तरीका बता दिया कि हम इस आधार पर देखेंगे। अब प्रिडिक्शन कैसे करना, फलित कैसे करना है, तो 2-3 बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको कि लगन के बिंदु हमेशा 6, 7, 8 और 12 भाव से ज्यादा होने चाहिए। अगर लगन के बिंदु इन भावों से कम होंगे तो व्यक्ति विशेष में कोई ना कोई शारीरिक परेशानी रहेगी या उसको कोई बीमारी हो सकती है। छठा भाव आप जानते हैं रोग ऋण शक्ति परेशानी का होता है, तो ये दिक्कत देगा। 7वें भाव में ज्यादा बिंदु हो तो जातक विशेष की सेहत बहुत ज्यादा खराब रहती है, ऐसा अनुभव में हमने देखा। 8वां भाव तो सब आप जानते हैं आयु का क्षय करता है, तो आयु में खतरा बताता है। और 12वां भाव व्यय का बताता है, यानी वो व्यक्ति अपने आप व्यय करता है यानी एक्सपेंस करता है, अपने आप को खर्चता है, यानी एक जगह टिककर काम करना पसंद नहीं करता। तो कुल मिलाकर लगन के बिंदु 6, 8, 12 भाव के बिंदु से ज्यादा होने चाहिए। मैं इंडिविजुअल भाव की बात कर रहा हूँ, टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि लगन के बिंदु छठे भाव से ज्यादा होने चाहिए, 8वें भाव से भी ज्यादा होने चाहिए और 12वें भाव से भी ज्यादा होने चाहिए। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने बताया, अगर 7वें भाव में ज्यादा बिंदु होंगे तो व्यक्ति विशेष का शरीर जो है बीमार रहेगा या उसको बीमारी जल्दी से पकड़ लेगी। दूसरे भाव के बिंदु भी 6, 8, 12 भाव से ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि दूसरा भाव धन का होता है और 6, 8, 12 आप सब जानते हैं नेगेटिव भाव माने गए हैं। दूसरे और 11वें भाव में अच्छे बिंदु हो, जैसा कि हमने आदरणीय स्वामी महेश जी ने हमें एक दिन कुंडली दी थी, जो हम जिस दिन मैंने पहले दिन लाइव बताया था, उसमें 11वें भाव में और दूसरे भाव में अच्छे बिंदु थे, यानी उसका धन की व्यवस्था अच्छी रहेगी, ये बताता है। इसके अलावा धन भाव में यहाँ ध्यान रखिएगा कि 7वें भाव से ज्यादा बिंदु अगर होते हैं तो आदमी की एक से ज्यादा विवाह हो सकते हैं या होने की संभावनाएं होती हैं। या इसको दूसरे रूप में कहूं तो 7वें भाव से दूसरे भाव के बिंदु थोड़े से कम होने चाहिए, क्योंकि दूसरा भाव जो है बेसिकली माना तो गया है आपका कुटुंब परिवार धन का, लेकिन 7वां भाव की इमेज का है, और इमेज जो कि आपको बाहर के लोग समझते हैं, यानी दूसरी दुनिया में आपका क्या रवैया है। तो इसलिए कहा गया कि दूसरे भाव में बिंदु जो है वो 7वें भाव से अगर ज्यादा होंगे तो एक से ज्यादा विवाह हो सकते हैं, क्योंकि कुटुंब परिवार में एक से ज्यादा स्त्री का योग बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे भाव की। चौथा भाव होता है सुख भाव का, और सुख भाव के बिंदु जो है वो 9वें घर से ज्यादा होने चाहिए, तो भाग्य से बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी आपको, आप अच्छे घर में पैदा होंगे। 11वें भाव से ज्यादा हो तो आपके घर में पैसे की कमी नहीं, आपके पास लग्जरीज गाड़ी बंगला होंगे। लेकिन अगर किसी भी कारणवश अगर हम मान लेते हैं कई अन्य ग्रहों से ज्यादा बिंदु मिल गए, तो जैसे 10वें घर से अगर ज्यादा बिंदु चौथे घर में मिल गया तो फिर आप काम नहीं करने वाले होंगे, यानी काम के इच्छुक नहीं होंगे, बिकॉज आपको आराम बहुत अच्छा खासा मिल रहा होगा। तो ये भी हमें नेगेटिव देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर
आपका 10वां भाव ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू चौथे भाव के, तो आप काम बहुत ज्यादा करेंगे, कर्मठ व्यक्ति होंगे। लेकिन अगर चौथा भाव अगर आपका स्ट्रांग है 10वें भाव से, तो आप काम कम पसंद करना पड़ेंगे। इसी प्रकार से जैसा कि हमारे आदरणीय मित्र सुमित जी ने भी बताया था कि 11वें भाव में ज्यादा बिंदु हो कंपेयर टू 10वें भाव के, तो ऐसा व्यक्ति कम काम करके ज्यादा रिटर्न की अपेक्षा रखेगा कि मेरे को कम काम करना पड़े और मैं ज्यादा कमाऊं। जैसे कि आज के रूप में हम कहते हैं टीचर्स, क्योंकि टीचर्स का जो टाइमिंग आवर्स होती है वो थोड़ी कम होती है कंपेयर टू और लोगों के। अब हम प्राइवेट या सरकार के चक्कर में नहीं पड़ रहे, एक सीधा-सा आचरण है कि सरकारी जो टीचर वगैरह हैं, उनके वर्किंग आवर्स कंपेयर टू अदर्स के कम होते हैं, लेकिन उनको तनख्वाह अच्छी मिल रही होती है और साथ में वो ट्यूशन्स वगैरह एक्स्ट्रा टाइम पे ले सकते हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि अगर 11वां भाव अच्छा है, तो जातक शिक्षण व्यवसाय में अच्छा कामयाब हो सकता है या कम काम से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव में अगर ज़्यादा बिंदु होते हैं, जो कि अधिकतर बड़े सेलिब्रिटीज़ की कुंडली में आपको देखने को मिलेंगे, यानी 9वां घर भाग्य का, 10वां कर्म का और 11वां लाभ का है। अगर इन 3 भावों में ज़्यादा बिंदु होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की क्रमशः उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, उसके पॉइंट्स के आधार पे उसकी तरक्की होती रहती है। तो आज के लिए इतनी बातें, और इससे आगे की जानकारी हम कल देंगे, क्योंकि हमारे अन्य विद्वान भी हमारे साथ हैं। तो आज के लिए इतना। जी राकेश जी।